प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद है। बात हो रही थी बलदियाती इख्तियारात के हवाले से, मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी कैसी होगी, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। उस्मा करदार साहिबा, चूँकि पेशावर का फ़ेज़ 1 जो इलेक्शंस हुए उसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली अपोजिशन जमातों को, और ज़ाहिर है वहाँ मुसलसल आपकी हुकूमत थी। पंजाब में भी कहा यह जा रहा है और अपोजिशन ये दावे कर रही है कि वहाँ पे भी इसी तरह का जो अपसेट होगा। तैयारियां हैं या अपोजिशन के जो दावे हैं वो दुरुस्त साबित होंगे एक बार फिर? इमरान खान ये फील करते हैं कि जी वहां पे हमें शिकस्त का सामना होगा, तो वो ये ना इंसिस्ट करके जाते पिछले हफ्ते कि जल्द अज जल्द जो है ये कानून पास करें और आप बल्दियात के इलेक्शन कराएं। तो उन्होंने एक ये तो गेम चेंजर किस्म के इलेक्शंस पीटीआई की हुकूमत करा रही है, जिसमें मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और इसमें कोई लेन देन या खरीदो फरोख्त का कोई इम्कान बाकी रह ही नहीं जाता है। तो हमने तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारों को देना है। 21 मई की डेट भी अनाउंस हो चुकी है और जाहिर है पंजाब में नून लीग की काफी सपोर्ट है ग्रास रूट लेवल पे, और पिछले बल्दियात के जो नुमाइंदे थे ज्यादातर उन्हीं की जमात के थे। लेकिन हमारे भी हुकूमतें और खास तौर पे हमारे जो इंसाफ सेहत कार्ड है, बाकी और बहुत सारी हमने सहूलियात आवाम को पंजाब में दी हैं, किसान कार्ड है, सारा कुछ है। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई जो है वो भी डट के मुकाबला करेगी और बहुत सारी सीटें जो हैं वो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी लेके जाएंगे। लेकिन हमने कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं करनी है और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल सबको इंशाअल्लाह ताला देना है पंजाब में। ठीक, लेकिन जो पिछले दिनों 2 महीने पहले जो इलेक्शन हुए उसमें तो आपकी तीसरी पोजीशन थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही, नून लीग ने वो इलेक्शन जीते। और दूसरी तरफ आपने हेल्थ कार्ड की बात की, एक कार्ड मियाँ साहब को भी भिजवा दें ताकि उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए और वतन वापस आ जाए। देखिए जी, मियाँ साहब को तो अगर यूके की गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ कार्ड देगी तो वो उसी से ठीक होते हैं। पाकिस्तान में तो उन्होंने कोई ऐसा अस्पताल या कार्ड जो है नहीं बनाया जिससे वो सेहतयाब हो सके। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आप ही की रिपोर्ट पे वो गए थे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या फरमाया आपने? मैंने कहा आप ही की हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक वो बहुत ज्यादा बीमार थे और परमिशन दी आपने और वो चले गए। अब आप कार्ड भेज दें उनको, हेल्थ कार्ड ताकि वापस आ जाए। उस वक्त जो रिपोर्ट हमें दी गई थी उसमें तो ये था कि बिल्कुल जिंदगी मौत की कशमकश में है, लेकिन लंदन जाते साथ ही वो अब हशाश बशाश हमें नजर आते हैं, चलते फिरते खाते पीते। देखें, ये तो अब हम भी कौम के सामने शर्मिंदा हैं। कौम हमें हमारे से जवाब मांगती है कि आपने जाने क्यों दिया बाहर। तो प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको जाने दिया था और वो एक शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी थी लाहौर हाई कोर्ट में कि जी मैं गारंटी देता हूं कि ये वापस आएंगे। अब सारे गायब हैं। एक रिपोर्ट, एक लेटर भेज दिया है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को, जिसमें ना कोई रिपोर्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने करदार साहबा। सरदार साहब, किस तरह उस्मा करदार साहबा कह रही है कि पंजाब में बड़ा जबरदस्त वो नून लीग को मद्दे मुकाबल समझते हैं कि चूंकि पिछले दौरे हुकूमत में भी नून लीग के लोग थे, उनको सपोर्ट हासिल थी। आप कह रहे हैं कि लाहौर का हम बेस कैंप बना रहे हैं, फिर सारे लॉन्ग मार्च भी आप कर रहे हैं। क्या समझते हैं पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद पंजाब से रखी गई थी, लाहौर से रखी गई थी, वो कम बैक करेगी? सरदार नज़ाकत साहब ने ना कि सिर्फ पंजाब में अपने आप को कम बैक किया, बल्कि पेशावर का जो मेयर बना है वो 55,000 वोट लेके बना है और हमारे 45,000 वोट थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी अपने रिवाइवल की तरफ जा रही है। मैं बिल्कुल इस चीज को एडमिट करता हूँ कि माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फेडरल में गवर्नमेंट रही है या जो हमारी चीजें, हम उस तरह पार्टी को उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। लेकिन जो इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिया, इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना कि सिर्फ पंजाब से बल्कि केपीके और बलोचिस्तान से भी हमारी बहुत सारी सीट्स आएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी। लेकिन जहां तक आप इनकी हुकूमती नुमाइंदा जो बात कह रही थी,
मुझे बहुत हंसी आती है जब इमरान खान जैसे लोग ये आके खड़े होके कहते हैं कि अच्छा वो इस चीज पे कन्विंस कर रहे हैं कि मुल्क में महंगाई है ही नहीं। अच्छा मैं या तो ये बोल दें कि यार महंगाई है, उसके कॉज बता दें, कुछ फैक्टर्स बता दें, कुछ थोड़ा बहुत बता भी रहे, लेकिन जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है तो पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान को नॉर्मल आदमी नहीं समझते। वो सोचते हैं कि यार ये किस तरह का आदमी है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई है और इस शख्स को महंगाई क्यों नहीं नजर आती, ये कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है इमरान खान साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन दोस्तों को सोच समझ के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान ऑलमोस्ट पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान की इकोनॉमी किधर जा रही है, पाकिस्तान के लोग जिस तरह डॉलर नीचे आ गया और फिर जिस तरह आप जो बात कर रहे हैं गैर मुनासिब बात है। प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्क के, आप जरा आपके भी बात बोल रहा हूँ ना, नहीं प्राइम मिनिस्टर तो हैं लेकिन जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने कहा अच्छा कम से कम चलो ये आपके जो 2 पार्टिसिपेंट बैठे हुए अगर इनसे पूछ लें कि अगर इमरान खान साहब इस चीज पे कन्विंस करेंगे कि मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है तो फिर हम कैसे इमरान खान को नॉर्मल समझेंगे? नहीं वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जितनी महंगाई हुई है उसकी निस्बत हमारे यहाँ महंगाई कम हुई है। वो ये नहीं कह रहे कि महंगाई जरूर है, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा किरदार है। आखिरी मेरी स्टेटमेंट सुन ले। जब से इमरान खान साहब ने कनाडा के अंदर 40% लोगों को गरीब करार दिया और वो भूख की वजह से परेशान है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इनको ढूंढता फिर रहा है कि ये कौन शख्स है जो कनाडा के लोगों के लिए इस तरह की स्टेटमेंट। और मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं इस तरह की स्टूपिड स्टेटमेंट उज़मा कर्रा साहब गुफ्तगू आपने सुनी, वो सरदार साहब जी देखें, एक तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पीटीआई के नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के हैं। थोड़ी सी अगर इज्जत करना सीख लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस तरह के वर्ड्स के एबनॉर्मल हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है जब बात करते हैं उन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाना होता है, उन्होंने लोगों को मायूसी के कुएं में नहीं धकेल देना होता है। वो कंपेयर करते हैं इस वक्त पूरे दुनिया से, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है कोविड की वजह से, और वो कंपेयर करते हैं इस रीजन में जो बाकी मुल्क हैं जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सारी जो ममालिक हैं, अगर उसके मुकाबले में जिस तरह आप पेट्रोल की कीमत आप देख लें तो अभी भी पाकिस्तान में इन मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम। बिल्कुल ऐसे ही इवन बर्तानिया में प्रोटेस्ट हो रहा है महंगाई के खिलाफ। तो और फिर गंदम की कीमत यहाँ पे कम है। बाकी जितने इजलास हैं जफीर मैं अपनी स्टेटमेंट पे इसलिए कायम हूँ कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर लोगों की नकलें उतारेगा तो हम उसको कैसे नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं? आप फिर आप मुझे बता सुने, नकलें तो आपने भी उतारी, ये डिबेट इस तरफ चली जाएगी। महंगाई असल बात महंगाई इशू है, गवर्नेंस इशू है, वो सिंध का भी वही इशू है, पंजाब का भी बल्दियाती इशू है जफीर भाई, बल्दियाती इशू है, सबसे बड़ा इशू है। तो ये बेहतर होगा। करोड़ों आवाम सफर कर रही है सिंध की। कामरान अख्तर सर जी आप कह रहे हैं बल्दियात इशू है, मकामी हुकूमतें इशू है, महंगाई जी बिल्कुल। यहाँ दो सिंध की आवाम को, बिलखुसूस कराची शहर की आवाम को पीने को पानी दस्तियाब नहीं है मेरे भाई। कराची शहर की आवाम को पीने को पानी दस्तियाब नहीं है, पानी बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा, सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर सबके सामने है कि किस तरह से जो है वो हर तरफ गटर उबलते नजर आ रहे हैं। कचरा जो है वो कचरे के मालिक भी सीएम बने बैठे हैं। अब इनको चाहिए कि ये तमाम तर इख्तियारात अस्पतालों को, जो छोटे अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, इनको जो है वो इनको वफाकी हुकूमत को तो कह रहे हैं कि करप्शन इंडेक्स बढ़ा है, उसकी बुनियाद सिंध बना है। किसकी? करप्शन की? करप्शन जो बढ़ रही है सिंध में कम जी बिल्कुल। मैं यही कह रहा था, आप महंगाई की बात कर रहे थे तो इसमें पीपल्स पार्टी का बिल्कुल अपना जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार है। साहब का इनका माजी का ट्रैक जो है वो देख लीजिए, और अभी भी ताज़ा तरीन जो इनकी वो रही है जो परफॉर्म, दानिशा तौर पर सारी चीज़ें की गई। गंदुम, जिस तरह से अरबों रुपए की गंदुम जो है वो चूहे खा जाते हैं, इसको फिर ब्लैक भी किया जाता है, ब्लैक अफगानिस्तान फरोख्त की जाती है। इसी तरह से जो है वो चीनी के हवाले से इसमें बहुत बड़ा किरदार है पीपल्स पार्टी। चूहे इतने तगड़े हैं कि वो गंदम खा जाते हैं। बस ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कौन बड़े चूहे हैं। वो ये चूहे जो है ये एक मखसूस एरिया में बैठे हुए हैं जिसको वज़ीर आला हाउस कहते हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं ये चूहे। बिल्कुल ये चूहे सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा, मैं आपके तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से मुतालबा करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो आइन का आर्टिकल 140A उस पर जो है वो मनोन अमल करके उसको PFC अवार्ड जो है वो बिल्कुल दिया जाए, बल्दियाती मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाए। ठीक है, फहमीदा, ओवर टू यू। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर सिंध में जो है वो
सिंध में अगर जो है वो चूहे गंदम खा रहे हैं तो वहाँ पंजाब में भी चीनी जो है वो चूहे ही खा रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम ना अपने सबसे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि नहीं, हाँ माफियाज ही हैं, तो फिर यहाँ पे भी माफियाज हुई ना, चूहे नहीं हुए, फिर बहुत सारे मामला हैं। अच्छा, लेकिन मैं सरदार साहब की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, और वो मैं ये कहूंगी कि ठीक है, इस महीने भी महंगाई जो है वो अपनी 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर गई है, 12.96% है, ये हमें मानना होगा। लेकिन आपको एक तरफ ये भी देखना होगा कि ब्लूमबर्ग की ही रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपने राइवल्स को, इंडिया को और बांग्लादेश को पीछे छोड़ा है, और ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की अगले साल इमर्ज करेगी। और दूसरी बात ये है कि रेमिटेंसेस पाकिस्तान के, जो ओवरसीज पाकिस्तानी आपके रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़े हैं, ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ भी रखनी होगी। और आज जो एशियाई तरक्याती बैंक की जो रिपोर्ट आई है, अगर आप उसको भी देखें तो उनका भी ये कहना है कि माशी तरक्की में जो है ना पाकिस्तान का, वो सियासी असर रसूख अगर कम हो और उसका इंतजाम और ढांचा ठीक कर दिया जाए तो वो होगा। तो फिर मिसमैनेजमेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडेक्स IMF ने रखा है पाकिस्तान के लिए वो 4% है, 4% GDP ग्रोथ रेट रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर 4 से 5% के दरमियान पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रहता है तो ये एक बहुत, इस सिचुएशन में जिसमें हम कोविड और इन तमाम सूरत हाल से रहे, क्योंकि देखिए ये फैक्ट्स की बात है, मैं सहाफी हूं, मेरा इस इकदाम को तो पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, स्मार्ट उन्होंने किया है, उन्होंने लिए इसमें कुछ। और देखें, और वो अब जा रहे हैं चाइना। वक्त खत्म हुआ, आखिरी मिनट है, 10 सेकंड है, क्या पैगाम देना चाहेंगे कराची वालों को, और क्या प्रोटेस्ट आपका कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल जी, जब तक ये अमल दरामद इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता, बिल्कुल जो है वो एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा और दरवाजे भी खटखटाए जाते रहेंगे कोर्ट के। सर, ये जो आपकी पार्टिसिपेंट बात कर रही थी ना कि टेक्सटाइल बढ़ गई है और फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या सो व्हाट, जो भी कर रही थी, मैं इनकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि 90% पाकिस्तान के लोगों को इन चीजों का नहीं पता कि ये होता क्या है। लेकिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान का पता है। सरदार साहब, पानी का जरूर पता है, सीवरेज के निजाम का जरूर पता है, ट्रांसपोर्ट का जरूर पता है, खंडर जिस तरह से सड़कें जबूहाली का शिकार है इसका जरूर पता है आपको। मैं भी ये कह रहा हूं कि आपको जो है वो चीज पर आना चाहिए। आइन की आर्टिकल 7 पर मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मेरे सामने तो जो फैक्ट्स हो वो वही नंबर्स हैं, मैं तो वही नंबर्स पे बताऊंगी। मैं आपको वही क्लियर कर रहा था कि ये फॉरेन रिजर्व हमारे पास कितना है, इसका 90% पाकिस्तान। लास्ट 5 सेकंड है, आवाम को लेकिन इसका इकोनॉमिक इंडेक्स पे बहुत फर्क पड़ता है इससे। जी वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों को गैस चाहिए, लोगों को जरूरियात जिंदगी की, वो कराची के लोगों को भी चाहिए सरदार साहब, पानी चाहिए उनको, सड़कें चाहिए उनको, ट्रांसपोर्ट चाहिए। आप 3 बंदे 4 बंदे होके मुझसे मुकाबला करेंगे तो फिर किसी को बात समझ में नहीं आएगी ना। मैं ये कह रहा हूं आप गवर्नेंस बेहतर करें ना, ताकि मुकाबला ना करें 4 लोग आपसे। नाअहली को नाअहली ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। फिर आप एक काम करें, नेक्स्ट एक शो रख दे, मैं स्टूडियो में आ जाता हूं, फिर डिटेल में बात होगी। बिल्कुल, वैसे भी वक्त खत्म हो रहा है, स्टूडियो में आपको जरूर बुलाएंगे आपके लिए, आप का मुजाहरा करें तो शायद सब अपनी अपनी बात कह सकें। बिल्कुल, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन हुकूमतों को अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी होगी, इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाने हैं, और ख़ासतौर पे सबसे आसान चूँकि सहाफ़ी रह जाते हैं और सहाफ़ियों पे इल्ज़ामात लग जाते हैं कि जी आप पार्टी बन रहे हैं, आपके फैक्ट्स सही नहीं है, लेकिन दर हकीकत मसला ये है कि आपकी गवर्नेंस सही नहीं है। चाहे वफाक हो या सूबाई हुकूमतें हों, पाकिस्तान पार्टी 15 साल से सूबे में है, लेकिन हेल्थ, एजुकेशन और परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो है। जब इस पे बात करते हैं तो उनको वो बुरा मना जाते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।